नमस्कार दोस्तों, ड्रीम क्लासेज बाय रवि सर इस चैनल में आपका सादर स्वागत है। कंटिन्यूटी का यह पार्ट 6 वीडियो हम लोग देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग यह क्वेश्चन को कर रहा था कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं सोल्यूशन हो पाया था। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखें और आज का यह क्लास थ्योरी के रूप में एंड कर देंगे हम लोग, और उसके बाद सभी क्वेश्चन को बारी बारी से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन को करके वीडियो आप लोग के बीच अपलोड कर लिया जाएगा, जो आप लोग बारी बारी करके देख लीजिएगा और सॉल्यूशन कर लीजिएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग के का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन था, यदि एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है, कॉस एक्स है, यहाँ पे ये कॉस एक्स है और नीचे पाई माइनस 2x, यहाँ पे दिया गया है एक्स नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब यह होगा कि x का मान या तो बड़ा होगा पाई बाई 2 से या फिर छोटा होगा, क्योंकि बराबर तो है नहीं, तो या तो बड़ा या छोटा होगा और इसके लिए इतना दिया गया है। तो देखिए, जब और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। जब संतत है तब वैल्यू ऑफ फंक्शन एल एच एल आर एच एल ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम किसी दो का मान ज्ञात के बराबर करके और के का मान ज्ञात कर लेंगे बराबर करके, मतलब कि या तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान ज्ञात कर लेंगे, एल एच एल का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, उसके बाद क्या चीज़ का मान ज्ञात हो जाएगा, के का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या किए, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, चूँकि पाई बाई 2 पर है एफ एक्स। फिर यहाँ पे लिखा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, लेकिन एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 के लिए फंक्शन यह काम करेगा 3। इसमें एक्स नहीं है तो एक्स नहीं रखा, इसका वैल्यू कितना आया 3। अब हम लोग एल एच निकालेंगे यहाँ से। तो एल एच निकालने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू कितना पर, तो पाई बाई 2 पर, यहाँ पे निगेटिव होगा और एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 निगेटिव। फंक्शन क्या काम करेगा, बड़ा या छोटा के लिए यही वाला। तो आपके पास फंक्शन क्या है, के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x है कि नहीं। इस सिचुएशन में कल हम आपको बताए थे कि डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 और करेंगे यहाँ तो क्या होगा माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 निगेटिव, और ऊपर क्या बच गया, देखिए के बच गया, साइन एक्स बच गया, और नीचे कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद जब लिमिट हटाकर हम लोग रखेंगे तो के साइन पाई बाई 2 और नीचे कितना होगा 2। आप जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है 1, और नीचे कितना है 2, अर्थात के बाई कितना आया 2। किसका मान आया, एल एच एल का, है कि नहीं। अब दो को जब ज्ञात हो गया है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ वैल्यू एल एच एल के इक्वल है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चूँकि संतत है, या फिर लिख सकते हैं कि चूँकि x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। जब संतत है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और एल एच एल ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान आया है 3, इसका मान आया है के बाई 2। तो यहाँ पे देखिएगा, गुना कर लेंगे तो के का मान कितना निकलेगा 6 आया आपके पास, 3 दूना का 6, के का मान हो गया, है कि नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, यही तो क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। आगे हम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन कि यदि आपके पास दिया गया है, यदि एफ एक्स बराबर 7x प्लस 4, तो x बराबर 3 पर संतता की जांच करें, संतता की जांच करें, लेकिन क्या करना है आपको, जांच करना है। तो देखिए, थोड़ा सा फर्स्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ से।
तो फर्स्ट मेथड थोड़ा हम ग्राफ से देख लेते हैं। देखिए 7x + 4 x प्लस, अगर आपको y बराबर x को कहा जाता तो ऐसे करके खींचते थे हम, याद कीजिए फर्स्ट वाली वीडियो में, लेकिन +4 बोला जा रहा है तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ से इस तरह से लाइन गुजरेगी, ठीक है, इस तरह से गुजरेगी। अब आपको बोला जा रहा है x बराबर कितना पर 3 पर, इस 3 पे क्या संतत है, इस पॉइंट पे क्या संतत है। तो देखिए पेन आप जब चलाइएगा तो आपको पेन कहीं नहीं रुक रही, इसका मतलब कि क्या होगा, संतत होगा। क्या चीज़ सही है, ग्राफ से, है कि नहीं। तो x बराबर 3 पे ऐसे हम लोग देख लिए। या फिर एक चीज़ और देख लीजिए, यदि आप LHL या RH से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है x बराबर 3 पर, इसका मतलब है कि इसमें ना ही यह कहा जा रहा है कि x <3 या s ग्रेटर, मतलब x का मान <3 मतलब ना ही बड़ा ना ही छोटा। तो बड़ा छोटा बराबर तीनों के लिए यही फंक्शन काम करेगा। तो जब आप समझ सकते हैं तीनों के लिए यही फंक्शन काम करेगा, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RH सभी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होने का मतलब क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा कि नहीं, संतत होगा। तो इसको आप लोग करके देखिएगा, है कि नहीं, इसको करके देखेंगे आराम से हो जाएगी। क्योंकि LHL का भी मान निकालिएगा तो यही फंक्शन कार्य करेगा, RHL का भी निकालिएगा तो यही फंक्शन, और वैल्यू फंक्शन के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा, है कि नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और सवाल लेने की कोशिश करते हैं आप लोग के बीच। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने सवाल लिया fx बराबर 5x + 2, यहाँ पे बोला जा रहा है x < 1, और यहाँ पे 2 है, यहाँ बोला जा रहा है x < 1। तो x बराबर 1 पर संतता की जांच करें, संतता की जांच करें, है कि नहीं। कितना पर, 1 पर बोला जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा कि कितना पर बोला जा रहा है, तो x बराबर कितना पर बोला जा रहा है, 1 पर, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना, 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना, 1। तो इसके लिए फंक्शन fx ऐसा लिखते थे। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब x बराबर 1 के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, तो यह देखिए बराबर के लिए कितना काम करेगा, 5x + 2। तो आप यहाँ पे जब लिमिट हटाकर मान रखिएगा तो आएगा 5 × 1 + 2 बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान आ गया। आगे हम लोग देख रहे हैं LHL निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो LHL जब निकालिएगा तो लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, मतलब कि x का वैल्यू 1 से छोटा है। तब इसलिए इसके लिए आप कौन सा फंक्शन काम में लीजिएगा, तो x का वैल्यू छोटा के लिए वही यूज कीजिएगा। क्या करिएगा कि आपके पास है 5x + 2, तो लिमिट हटा के मान रखिएगा, तो 5 × 1 + 2 बराबर कितना आएगा, 7 आएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार आप RHL निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो RHL भी निकलेगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। तो आप क्या कीजिएगा, लिमिट यहाँ पे 1 है, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव के लिए यह फंक्शन, चूँकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि x का वैल्यू है 1 से क्या बड़ा, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा, इसलिए फंक्शन यहाँ पे 2 काम करेगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। क्या सभी आपस में बराबर है, तो नहीं बराबर है। आप देख रहे हैं कंडीशन की LHL बराबर हो रहा है, नहीं बराबर हो रहा है किसका, RHL के, लेकिन बराबर है LHL किसका, वैल्यू ऑफ फंक्शन का, ठीक ना। तो आप कहिएगा कि x बराबर 1 पर असंतत,
x बराबर 1 पर संतत है कि नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कुछ देखते हैं कुछ बातें। यहाँ के बाद बात यह है कि यदि आपके पास हम एक थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यदि f ऑफ x बराबर 1/x है और यहाँ पे बोला जा रहा है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, बड़ा या छोटा है। आप देखिए आपको हम बताते थे कि जब मान के चलिए a और इस तरह का संबंध है तो आपको हम ग्राफ बताए थे इस टाइप का, है कि नहीं। इस तरह का आपको ग्राफ बताए थे, है कि नहीं। तो ये कौन स्थिति के लिए, इक्वल के लिए, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं बड़ा और नहीं छोटा, सॉरी मतलब बराबर नहीं है, या तो बड़ा होगा या तो क्या होगा, छोटा होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ होगा, इतना का जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा, क्योंकि बड़ा के लिए ये वाला पॉजिटिव और छोटा के लिए नेगेटिव हिस्सा, इस तरह का ग्राफ होगा, याद रखिएगा। और ये कहीं टूट रहा नहीं है ग्राफ, कहीं भी ग्राफ टूट नहीं रहा, इसलिए क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग देखें तो इतना का हम देखें यदि, तो कुछ इस तरह से खींच लीजिए। आपके पास बोला जा रहा है 5 के बराबर भी नहीं है, तो आप क्या देखिएगा, इधर है 5 माइनस में तो पॉजिटिव में होगा, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे खींचिएगा या कुछ इस तरह से आप एक काम कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कि क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, संतत होगा, क्योंकि ग्राफ कहीं पे नहीं टूट रही है कि नहीं। अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, इससे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बता देते हैं आपको कि जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि कुछ फलन अपने प्रांतों में संतत होते हैं। जैसे बोला जा रहा है कुछ फलन अपने प्रांतों में संतत होते हैं। जैसे पाई का देखते हैं कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, तो प्रांत हुआ उसका, तो हम लोग यहाँ पे लिखे y बराबर sin x, तो आप इस तरह से y अक्ष लीजिएगा, इस तरह से x, है कि नहीं। यदि आपको क्या कहें कि आप यदि सपोज डेट यहाँ x बराबर आप ले लिए कितना, तो x बराबर यहाँ -π/2 ले लिए, और यहाँ x बराबर कितना पाई ले लिए, इधर भी x बराबर π/2 और यहाँ पे क्या कर दिए कि पाई ले लिए, ठीक ना। तो आप देखिएगा जब यहाँ पे वैल्यू रखिएगा π/2, तो जाहिर सी बात है कि कुछ आएगा 1 आएगा। इसका मतलब कि इस साइड में यदि आप इसे वहाँ मान लें कि 1 आएगा, तो आप जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो आपका कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं। तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। तो देखिए ये किसका है, y बराबर sin x, ये क्या होगा, संतत होगा, ये ग्राफ क्या होगा, संतत होगा। जैसे आप यहाँ पे ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो π/2 रख के देखिए, यहाँ पे जो आएगा ऊपर आप बिंदु लेकर खींचिएगा, मतलब जो भी जैसे जैसे आएगा इसका वैल्यू, y का वैल्यू निकाल कर रख के खींचेंगे तो कुछ इस तरह का आपका क्या होगा, ग्राफ मिलेगा। उसी प्रकार यदि हम देख ले आगे y बराबर cos x का देख लें, तो याद भी रखिएगा कि यदि आप यहाँ पे इसी तरह से, हाँ इसको भी कर लेते हैं कि यदि यहाँ पे आप π/2 रखते हैं और यहाँ पे पाई रखते हैं, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई, तो इसका भी कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा। इस तरह से इसका भी ग्राफ आपके पास आएगा। तो आपको ये भी क्या होगा, अपने प्रांत में संतत ही होगा, अपने प्रांत में क्या होगा, संतत होगा। और वो एक चीज़ और याद रखना है कि cos mod x यदि रहे तो इसका ग्राफ जो होगा, इसका जो ग्राफ होगा तो सिर्फ इस तरह से होगा
इस तरह से इसका ग्राफ याद कर के रखेंगे हम लोग, चूँकि नीचे वाली भाग भी हो सकती है। तो देखिए, इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तीन चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे अभी और आने ही वाली है यह, तो आज इसके बारे में और चर्चा भी होगी। चलिए अब आप लोग के बीच हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली। प्रश्नावली आपके सामने है कंटिन्यूटी का 5.1 है कि नहीं। अब ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है पहला कि सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 और x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत की जांच करें। संतत है, आपको क्या करना है, इतना सिद्ध करना है कि नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले इसको हल में सबसे पहले क्या करिएगा, कितना पर, तो x बराबर आप ले लीजिए, कितना पर बोला जा रहा है, सबसे पहले 0 पर। तो x बराबर हम लोग 0 पर सबसे पहले करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन सबसे पहले निकालेंगे। तो कितना यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f(x), ये यूज करेंगे। इसके लिए फंक्शन क्या काम करेगा, बताए थे आपको, फंक्शन क्या काम करेगा, तो जो फंक्शन दिया गया है यह फंक्शन काम करेगा। तो फंक्शन आपके पास कितना है, 5x - 3 है, लिमिट हटाइएगा तो 5 × 0 और -3 बराबर आपके पास आएगा -3, है कि नहीं। उसी प्रकार आगे हम देख लेते हैं, LHL निकालते हैं। तो LHL बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 से किसी तरह का कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए फंक्शन के रूप में यही काम करेगा तीनों के लिए। तो क्या होगा, 5x - 3, तो 5 × 0 - 3 बराबर -3, इसका भी कितना वैल्यू है, -3। उसी प्रकार हम RHL क्या हम करेंगे कि लिमिट, लेकिन इसमें तो निगेटिव रहता है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ 5x + 3 लिमिट हटाइएगा तो 5 × 0 - 3 बराबर क्या आएगा, -0। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों का वैल्यू आपस में क्या रहा है, क्या रहा है, तीनों का बराबर आ रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर LHL बराबर आ रहा है RHL, यानी कि x बराबर 1 पर यह फलन क्या है, संतत है कि नहीं। आगे हम लोग देख रहे हैं अब कितना पर बोला गया है, तो -3 पर, x बराबर -3 पर जांच कर लेते हैं। x बराबर -3 पर देखें, सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू कितना, -3 f(x), तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन कितना है, तो 5x - 3, यानी कि 5 × -3 और यहाँ पे -3 बराबर आपके पास आएगा -15 और -3 बराबर -18। वैल्यू ऑफ फंक्शन का आ गया मान। अब LHL निकाल लेंगे यहाँ से। तो LHL बराबर लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव f(x), और फंक्शन के रूप में सभी के लिए वही कार्य करेगा। तो लिमिट x टेंस टू -3
निगेटिव फंक्शन क्या है 5x माइनस 3, तो यहाँ पर 5 गुने -3 यानी कि 15 माइनस 3 यह कितना आएगा -18, है कि नहीं। उसी प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या चीज़ निकालते हैं RH L निकालते हैं, तो इसके लिए भी वही यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव 5x माइनस 3 बराबर 5 गुने -3 यानी -15 माइनस 3 बराबर कितना होगा -18। हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आ रहा है LH L बराबर RH L, ये सभी के सभी आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, अतः x बराबर -3 पर यह फलन संतत है। आगे देख लेते हैं, उसी प्रकार हम लोग देख लेंगे कितना पर था, और सवाल में कितना पर था आप देख लीजिए, 5 पर था। x बराबर कितना पर है, तो 5 पर है, तो हम निकाल लेंगे x बराबर कितना पर, 5 पर निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं कितना, x बराबर 5 पर अब देख रहे हैं, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू f ऑफ x है, यहाँ पे कितना पर, 5 पर, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5, फंक्शन कितना है, तो 5x माइनस 3 यानी 5 गुने 5 माइनस 3 बराबर आएगा 25 माइनस 3, 25